दोस्तों, आज आपको एक न्यूज़ देने के लिए मैं लाइव हुआ हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि एकता कपूर जो कि जितेंद्र की बेटी है और उनकी पत्नी है जितेंद्र की शोभा कपूर। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले बहुत से सालों से, इनफैक्ट जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई है, वो कोई ना कोई गलत कंटेंट वाली या गंदी पिक्चरें बना रही है। लगातार कॉन्स्टेंटली वो पिक्चरें ऐसी बना रही है और कई बार उस पर लोगों ने संज्ञान लेकर उन पर केस भी दर्ज कराने की कोशिश की है, लेकिन कई बार ज़्यादातर वो निकलती रही है। लेकिन इस बार वो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई नज़र आ रही है। साथ में शोभा कपूर जो कि जितेंद्र की पत्नी थी वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी पहले ऑल्ट बालाजी एक उनका कंपनी थी जो उनका पिक्चर वगैरह बनाती थी। जब उस पर कोई कंटेंट पेश किया गया था, मैं आपको असल में पूरी खबर जो छपी है जो मैं वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से सुनिएगा। ये आज तक के जो अपना प्रिंट मीडिया है उस पर छपी है। उस पर लिखा गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाने के आरोप में इस ऐप के पुराने प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। प्रोड्यूसर एकता कपूर उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ POCSO, मैं इसका नाम क्लियर नहीं लूँगा इस चीज़ का, एक्ट के तहत एक शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने अपनी एरोटिक सीरीज गंदी बात में एक नाबालिग लड़की के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए थे। अब तक इस सीरीज़ के 6 सीजन्स आ चुके हैं। OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाने के आरोप में इस ऐप के पुराने प्रोड्यूसर एकता और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में लिखा गया है कि फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 के बीच ऑल्ट बालाजी पर स्ट्रीम हुई इस सीरीज में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाए थे। हालांकि ये विवादित एपिसोड इस ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा है। शिकायत दर्जा की ओर से की गई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि इस वेब सीरीज में सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया है। इसकी वजह से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुंची। साथ ही इस सीरीज में एक एपिसोड में वो एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ सीन दिखाए गए हैं। जो बच्चों पर एक एक्ट लगा है, मैं उसका नाम बार बार बोल रहा हूँ, ले नहीं रहा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सभी आरोपी के मद्देनज़र ये मालूम होता है कि उस एक्ट के साथ कंटेंट की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और सिगरेट्स अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 जैसे कानूनों का भी उल्लंघन किया गया है। अगर सचिन मोहिते द्वारा निर्देशित ये सीरीज पहले ऑल्ट बालाजी के लिए ZEE5 और MX प्लेयर पर उपलब्ध थी। हालांकि इसे इसके व्यस्क कंटेंट के कारण हटा दिया गया था। मनी कंट्रोल ने बताया, इसने कहा कि सरकार द्वारा नए OTT प्लेटफॉर्म नियमों को लागू करने के बाद इसे हटा दिया गया। इस वर्ष सितंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बाल सामग्री को अपने पास रखना भी उसी एक्ट के कानूनों के तहत अपराध माना जाएगा, भले ही उनका आगे प्रसार ना भी किया जाए। इस बीच एकता की ड्रामा फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है वो सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है, ये इनमें लिखा हुआ है। लेकिन आप सोच लीजिए मानसिकता क्या है। सभी कुछ है इन लोगों के पास, पैसा है, धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, रुतबा है, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि जो इनका ज़ाती ज़िंदगी में इस चीज़ को ये कॉमन समझते हैं, जिस चीज़ को अपने नॉर्मल ज़िंदगी में इसको कॉमन समझते हैं, ये इनके दिमाग में नहीं आ रहा कि 144 करोड़ आबादी हमारे देश की है। वो सभी ऐसा नहीं सोचते। अभी भी पर्दे की परंपरा हमारे देश में है। अभी भी लोग माँ बाप बच्चों का प्यार करते हैं और बच्चे माँ बाप का सत्कार करते हैं। अभी भी हमारे अंदर ये संस्कृति है। ऐसा नहीं है कि जो ये इतने सेल्फिश लोग
सेल्फिश की तरह बिहेव करते हैं ये लोग ऐसे, जो जिन पर एक ऐसा समझ लीजिए एक जिम्मेवारी वाला काम है। और ये क्या गंद डाला हुआ है इन लोगों ने। मुझे लगता है कि अब अगर कोई ऐसे कंटेंट देखता है तो उनके लिए अलग साइट्स बनी हुई है। तो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं उन पर ये चीज़ें डालने का मकसद क्या हो सकता है, मुझे नहीं कभी समझ नहीं आया। क्योंकि सनी लोनी है और वो अपने एक ऐप वगैरह बनाया और जिसने देखना है उसको वो अपनी पैसे देता है, उसमें पे करता है और वो ऐप देख लेता है। तो ये लोग जो पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं, जैसे जी वालों का प्लेटफॉर्म हो गया, सोनी लिव वालों का प्लेटफॉर्म हो गया, नेटफ्लिक्स तो है ही चल गंद, सारा ही गंद है वो। लेकिन जो ये इंडियन अपने प्लेटफॉर्म हैं उन जगहों पर, उन जहाँ पर आम बच्चे भी देखते हैं, हमारी संस्कृति के बच्चे भी देखते हैं उन चीज़ों को, तो वो इस चीज़ को कैसे लेते हैं, उन पर वहाँ पर डालने का इनका क्या मंतव्य है। कि यहाँ जैसे वो एक है करण जौहर है, वो उन लोगों की सोच ऐसी है कि सभी लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा कैसे सोचते हैं? सभी लोग अभी भी मेजॉरिटी में वो लोग ऐसे हैं जो अभी भी इन चीज़ों का, जो शादी के बाद लड़की घर में आती है, नई लड़की शादी, अभी भी पर्दे की परंपरा है, अभी भी सुहागरात की कोई मीनिंग है। पता तो माँ बाप को भी होता है कि हमारे बच्चों का, हमारी बेटी का, उनका आज सुहागरात है, लेकिन उनकी भी एक परंपरा रखी गई है, पर्दा रखा गया है। तो वो एक अलग जगह है जहाँ पर वैसी चीज को प्रसारित करो जो वहां वो उसके लिए सही है। अब अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप ऐसे कंटेंट डालोगे, अभी शोकर है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक पर भी आप यकीन मानिए बहुत सी ऐसी है जहां अभी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं ना, तो मेरे ऊपर कई पाबंदियां हैं। लेकिन फेसबुक पर ही ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर सब कुछ नंग धड़ंग दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है। लेकिन ये कभी समझ नहीं आता कि जब हम लोग नहीं देखना चाहते वो आगे हमारे कैसे आ जाती हैं वो चीजें। तो ये इसीलिए आती हैं क्योंकि हम लोग इनको इग्नोर करते हैं। वो खुद सोशल साइट्स पर ऐसे कंटेंट डालते हैं कि जिन लोगों ने कभी नहीं देखी ऐसी चीज उनके सामने जाती है तो एक नई अंदर से जिज्ञासा पैदा होती है, नया इंसान निकलता है अपने शरीर के अंदर से। तो एक तरह से ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। अभी जितेंद्र की बेटी भी बालिग है, उम्र है उसकी पत्नी भी, जितेंद्र की भी उम्र है। लेकिन जो बच्चों के हाथ में जाता है वेब सीरीज वगैरह, जो पहुंच है उनकी पहुंच, तो वो तो अभी नए उठ रहे हैं ना, नई सोच है उनकी। तो उनके सामने जब ऐसा कंटेंट जाता है तो क्या उन पर बीतती है ये तो वही बता सकते हैं। वो नई चीज होती है, जब नई चीज उनके सामने जाती है तो नए अरमान अंदर से उठते हैं और फिर गलतियां होती हैं। जवान बच्चों से 18, 20 साल, 22 साल वाले बच्चों से गलतियां होती हैं। गलतियों का ज्यादा हर्जाना, ज्यादा जिम्मेवार ये बॉलीवुड की ऐसे लोग हैं। अभी इस पर केस दर्ज हुआ है, रिपोर्ट दर्ज हुई है, ऐसा बोध कर लीजिए, रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, इस पर केस चलेगा, उस पर उसको सजा होगी। नहीं तो ये होगी कि नहीं होगी ये भी पता नहीं। अभी ये भी नहीं पता कि जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसका फैसला ना हो जाए, उसका कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो बातें तो आती हैं, उछलती हैं, लेकिन खत्म हो जाती हैं, होता कुछ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा, मैसेज करके, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि ये चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। क्यों हमको भी हम उस उम्र में हैं जहां हमको भी बच्चों का स्वभाव, बच्चों के मन के अंदर क्या चल रहा है, खास करके 18, 20, 22 साल के नीचे वाले बच्चों के मन में क्या चल रहा है, वो आपको मैं ऐसा जगह देता हूं जहां पर आप अपना निधड़क होकर लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमको भी पता चले कि आज की जनरेशन चाहती क्या, कि ये ऐसा कंटेंट कॉमन होना चाहिए या ऐसे कंटेंट को वेब सीरीज वगैरह अपने इंडिया जैसे देश में जहां पर अभी भी देवी देवताओं का सम्मान है, माँ बाप का सम्मान है, वहां पर होना चाहिए इसको। नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल।